गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिल से मैं सभी को वेलकम करती हूँ आपका आज के न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी, भरवा करेले, भरवा बैंगन भरवा और क्या था जो भी था वटेवर। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में एसी की हवा खाने आ जाती हूँ और आपको दिख रहा है आपको टाइम हो चुका है मेरा 9:30 क्लास का और मैं नहाई धोई नहीं हूँ। ये हैं बुद्धा जी जिनका कि मुझे प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए आया था बट मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो वापस लौट चुकी अपने किचन में देखने के लिए कि मेरा सामान कितना पहुँचा कितना नहीं बना। ठीक है, ये पंखा पता नहीं मैंने क्यों दिखाया, डोंट नो, छोड़ो पंखे को। और यहाँ पे फिलहाल मैं बाहर का मौसम दिखा रही हूँ आपको। ये मेरे पानी मैंने खोल के रखा है क्योंकि मुझे जाना था इसके बाद क्लास। और आजकल मौसम ऐसे हो रहे हैं ना गाइस, कब बादल हो जाए, कब बम फूट जाए, कब बारिश आ जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता लगता। तो यहाँ पे मौसम देख रहे हो आप कितना रोमांटिक हो चुका है। इसके बाद मैं अपना नहा धो के रेडी हो रही हूँ क्लास के लिए। और ये जो मेरी ज़िंदगी में इतने झोल है गाइस, ये कपड़ों में भी झोल रहता है। मेरी सॉक्सेस एक तो कलरफुल मैं आज तक पहनती आई हूँ, कभी मुझे सेम सॉक्स नहीं मिली। तो जैसा आपने देखा ये ऊपर नीचे चला हुआ है, मेरी ज़िंदगी भी ऊपर नीचे है तो सॉक्स भी ऐसी ही है। तो फिलहाल मैं रेडी हो गई जैसे तैसे। और यहाँ पे ये पानी का गिलास इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मुझे हो रखा है कोल्ड एंड फीवर। तो भैया कोल्ड फीवर में भी काम करने पड़ते हैं घर के। तो फिलहाल मैं अपनी ये मोटी मोटी दवाइयाँ खा लूँ, ठीक है, क्योंकि दवाइयाँ खाऊंगी तो और वीक और चलेगी, नहीं तो भैया फिर अपने को लेटना पड़ेगा बोरिया बिस्तर पकड़ के, है ना, जो कि मैं नहीं लेट सकती। तो यहाँ पे दवाई वगैरह खाने के बाद आई एम गेटिंग रेडी, मतलब अपनी लिपा पोती कर रही हूँ। और लिपा पोती मतलब जितनी भी मुझे आती है लिपा पोती, समझ गए होंगे आप, समझ गए ना। यस, इंटेलिजेंट तो हो ही आप मुझे छोड़ के, पूरी दुनिया इंटेलिजेंट है मुझे छोड़ के। तो फिलहाल ये सारा काम करके आई एम गोइंग टू माई क्लासेस, नहीं पहुंच चुकी हूँ क्लासेस। तो ये मेरा सुबह का बैच जो कि मैं ले रही हूँ। और बाहर का मौसम आपको वापस दिखा दे रही हूँ। हल्का हल्का बारिश लगी हुई थी, हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी और इसलिए मैं थोड़े बहुत भीग गई। और मैं वापस पहुंच चुकी हूँ क्लास लेके। और मैंने सोचा चल थोड़ी देर के रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे हो रहा था हेडेक बहुत गंदे वाला कोल्ड की वजह से। तो यहाँ पे अपना मैंने कंबल खोला, चादर ओढ़ी और हो गई गुड़ूम। और इसके बाद हमें जाना था अपने मोहल्ले में एक क्या था, गृह प्रवेश, जो कि मेरे स्टूडेंट के मासी का ही था। तो ये रही मेरी सामने स्टूडेंट, पर्पल सूट में, जो भी सूट है देख लो आप सामने जो है बच्ची, है ना। दुग्गल जी पता नहीं क्या गॉसिप कर रहे हैं, इनको बच्चे बड़े पसंद हैं, इनको बेटियों का बड़ा शौक है। तो ये है ये बंदरिया जो आती है क्लासेस। और ये है अंदर का माहौल, लेडीज़ गैंग। और ये आप देख सकते हो मुझे इनके बीच में एडजस्ट करती हुई खुद को, मिसेस आरवी कौर कोल्ड ड्रिंक पीती हुई साथ में, माथा टेकते हुए। और इसके बाद वापस से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं माथा टेकने के बाद कलावाबाद में। और यहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं हो रखा था ना गाइस। ये है मैडम जिनका कि गृह प्रवेश है, जिनका घर बना है, जो पिंक सूट वाले थे, है ना। भैया मेरे देख रहे हो आप हालत, वैसे सूट पहन के आना चाहिए ऐसी जगहों पे, बट भैया मेरी हालत नहीं होती। तो हम वापस पहुँच चुके हैं लेडीज़ गैंग में डांस करते हुए। बस इससे ज़्यादा मैं और बैठ नहीं सकती थी गाइस, क्योंकि मुझे वापस क्लास भी जाना था, मेडिसिन भी खानी थी, घर का भी देखना था, XYZ भी करना था। तो मैं तो उठ के चल पड़ी ऊपर। दुग्गल जी और नोनी ऊपर बैठे थे, मैं क्या चलो उनके साथ जाके बैठती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती ऐसी जगहों पर गाइस, है ना। तो ये अभी तक कुछ एक रिचुअल्स हो ही रहे हैं और पता नहीं कब होने थे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था, 2 बजे से ऊपर हो चुका था और 2 बजे तक खाना नहीं मिला था। बार बार मैं यही पूछ रही दुग्गल जी, खाना कब मिलेगा, खाना मिले कब मिलेगा। फिर टाइम देखती हूँ, बट टाइम मैंने यहाँ पे घड़ी मैंने यहाँ पे पहनी नहीं हुई है। नोनी कह रहा है बस करो भैया, यहाँ पे भी शूट कर रहे हो आप। तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ हमारी ख़त्म हो रही हैं, तो खाना हमें मिलने वाला है। पतले तो मिल चुकी है और मैं सोच रही हूँ भैया जल्दी आ जाए और मैं टूटूँ खाने पे, क्योंकि मुझे निकलना था क्लास। और ये खाना फाइनली आ चुका है। इसके बाद मैं दुग्गल जी और नोनी जा रहे थे घर। और मेरे कुछ मीशो से पार्सल्स आने थे जो कि मैंने अपनी किचन के लिए मंगवा के रखे थे। लाइटर लेना देना ये वो बहुत सारी चीज़ें थी गाइस, मैंने अपने घर के लिए मंगवा के रखी थी, छोटी छोटी। और किचन एसेसरीज अगर आपको ख़रीदनी है तो आप मीशो से ज़रूर ख़रीदे जा करके। वहाँ से आपको इतनी सस्ती चीज़ों में, सस्ते पैसों में इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी जो आपने इमेजिन भी नहीं खड़ी होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपने पार्सल खोल रहे हैं। इस बच्चे को अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं है, ये आजकल के बच्चों को फ़ोन बस यही चाहिए। तो ये कुछ निकल चुका है, ये है क्या, ओहो बाउल्स, हाँ, ये वहाँ पे थोड़े बड़े दिख रहे थे मीशो पर, बट ये छोटी हैं, बट कोई बात नहीं, काम की हैं। और ये आई थिंक ये वो कटलेट्स के लिए, है ना। हाँ, इसमें कुछ भी रख सकते हो, चाकू वगैरह जो भी लेना देना, चम्मच, है ना। तो ये एक के बाद एक पार्सल खुल रहे हैं मेरे। और सबसे फेवरेट चीज़ जो मुझे लगी ये थी, ये डब्बे शुगर के, टी के एंड कॉफ़ी के। और ये बहुत ज़्यादा गाइस, अगर आपको लिंक चाहिए होगा ना तो आप मुझे बता देना, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, या तो फिर यहीं कमेंट्स में कर देना, जो भी आपको सामान पसंद आया होगा
मैं उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर इसमें, जैसा भी। ठीक है, तो ये मैं अपने यहाँ पे काम की चीज़ें कर रही हूँ। फ़िलहाल इस बच्चे को टाइम मिला अपने फ़ोन से हमारे पार्सल देखने का, और एक के बाद एक पार्सल खुल रहे हैं। ये है कुछ एक प्लेट्स। वैसे मुझे क्रॉकरी का बड़ा शौक़ है, बट किचन मेरी थोड़ी उस तरीके की नहीं बनी है जिस तरीके की मैं चाहती हूँ। मेरा ड्रीम है घर बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना, मुझे घर का बड़ा शौक़ है। तो पता नहीं चीज़ें कब होंगी, बट जितना मैं कर पा रही हूँ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, उतना आई एम ट्राइंग। एंड ये मैंने एक सेट मंगवाया है, और इसके बाद ये हैंड साफ़ करने के किचन में, क्योंकि हमारे किचन में जो भी है उसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना था सिस्टम, है ना, क्योंकि जो चीज़ें पुरानी हो जाती है उसको फेंक देना चाहिए। बोलते हैं ऐसे यूज़ नहीं करते बेकार सी चीज़ें। तो ये कुछ एक मामले, और इसके बाद मैं क्लास जा कर के वापस घर पहुंच चुकी हूँ। घर आते ही अपनी ड्यूटी पे लग चुकी हूँ, खाना बना रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। दाल चढ़ा के मैं जाती हूँ, मैं कि चल थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, क्योंकि थक गई थी भैया, क्लास लेने के बाद एनर्जी नहीं बची। और ये सोते सोते मुझे याद आया दाल चढ़ी हुई भैया, दाल बंद करनी है जा कर के। तो मैं भाग के जाती हूँ, दाल देखती हूँ कि दाल बन चुकी है, फिर बंद करती हूँ। इसके बाद छौंके की तैयारी चल पड़ी है जी, है ना। ये 1 मिनट का रेस्ट नहीं है भैया ज़िंदगी में, जब देखो नॉन स्टॉप काम 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 काम, है ना। तो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर ही रही हूँ मैं, है ना। मन तो कर रहा था जाके सो जाओ, बट मन तो बहुत कुछ करने का करता है, बट हम कर नहीं पाते हैं। तो फिलहाल देखो जो भी हो रहा है। तो जैसे तैसे खाना फिनिश किया बना के, तो सबको दे दिया, अब मैं खुद भी खा रही हूँ, ब्लॉग को भी पेंड कर रही हूँ। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा होगा बताना कमेंट्स में। थोड़ा ब्लॉगिंग का स्टाइल चेंज कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स भी कर देना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।